हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉप रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। जो भी स्पेसिफिक समवन है आपके माइंड में राइट नाउ जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, आप उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम उनकी तरफ से मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में। चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, either way आप ये रीडिंग चेक कर सकते हो। लेट्स सी द एम्परर। अच्छा, आपका पर्सन उसको लगता है कि उसके जितना लॉयल पर्सन, उसके जितना डेडिकेटेड लवर, हस्बैंड, मैन, वुमन आपको नहीं मिल सकता। आपको आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पोजेसिव है, जो कि शायद वो शायद वो एक्सप्रेस नहीं करता, बट वो है। और वो आपसे आपको लेकर उसको एक फीलिंग आती है कि यू बिलोंग टू देम एंड दे बिलोंग टू यू बेसिकली। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो भी है आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है फॉर सम रीजंस। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आई डोंट नो आपके पर्सन के अंदर से इनसिक्योरिटी की क्यों वाइब आ रही है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है यू नो चीज़ें बदल रही हैं इस कनेक्शन में। हो सकता है कि पहले आप इस तरह से होते हो इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इनटू दिस पर्सन हो। समहाउ मुझे लगता है कि रोल्स जैसे रिवर्स हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपका फोकस आपके ऊपर है और इसीलिए पर्सन आपके ऊपर फोकस कर रहा है, इसीलिए आपके बारे में पॉजिटिव हो रहा है या कंसर्न हो रहा है। हो सकता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो, तो आपके पर्सन के दिल में आपकी एब्सेंस में जो है वो उसकी फीलिंग्स, उसका प्यार, उसका एक एक अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप इन टच हो तब भी मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ रियली फीलिंग ड्रॉन टू यू। और आपकी जो करंट वाइब है विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये वाइब आपकी काफ़ी टाइम बाद ऐसी है जहाँ पर यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, जहाँ पर आप अपना ख्याल रख रहे हो, जहाँ पर आपका फोकस आप हो। इसीलिए पर्सन आपके लिए एक सेंस ऑफ डेडिकेशन जो है वो फील कर पा रहा है। उसको लगता है कि यू आर द वन फॉर देम, जबकि शायद आपके एंड से वो एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके एंड से इट सीम्स लाइक कि यू आर मोर फोकस ऑन योर सेल्फ। चाहे इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो, कहीं ना कहीं आप इमोशनली इस इंसान से डिटैच्ड हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। वाओ, आपके पर्सन को फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि आप उसके लाइफ पार्टनर होगे। कहीं ना कहीं उसके जहन में एक प्लान बन रहा है आपको लेकर, एक थॉट आ रही है आपको लेकर, जहाँ पर वो आपको परस्यू करना चाहता है एज अ लाइफ पार्टनर। अच्छा, आप दोनों मिच्योर हो गए, एज इन के एज वाइज भी और अदरवाइज भी। आप दोनों उस तरह की सिचुएशन में नहीं हो जहाँ पे यू आर अप फॉर डेटिंग रैंडम पीपल और स्लीपिंग अराउंड विद रैंडम पीपल। आपकी वो एज नहीं है, ना ही आपके पर्सन की वो एज है। चाहे आप मेंटली मेच्योर हो चाहे आप एज वाइज मेच्योर हो, लेकिन आप दोनों इस तरह की चीज़ों में पड़ना नहीं चाह रहे हो। इवन इफ़ यू आर लविंग योर सेल्फ, आप इस तरह से अपने आप को नहीं पुट आउट कर रहे हो जहाँ पर यू विल बी अप फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो मुझे लगता है कि एक वो एक वो मेच्योरिटी है आपके अंदर, जहाँ पे आपको पता है कि आपको अपनी लव लाइफ में आगे क्या चाहिए। सो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है, लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि इनसिक्योर हो रहे हैं। उनको नहीं पता कि आप डीप डाउन, अगर आप उनसे दूर हुए हुए हो या आप डिटैच हुए हो या फिर आप सोच रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तो उनको नहीं पता कि आप किस एंगल से सोच रहे हो आगे बढ़ने के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि वो इनसिक्योर हो रहे हैं। और कहीं उनके दिल में ये ख्याल भी आ रहा है कि शायद अगर वो आपको आपके साथ अपने कनेक्शन को आगे नहीं लेकर जाते, तो शायद वो आपको खो देंगे। चाहे आप राइट नाउ सेपरेशन में क्यों नहीं हो, शायद उनको कभी ये फीलिंग नहीं आई होगी, लेकिन सम हाउ
अभी उनको ये फीलिंग आ रही है, एक इनसिक्योर फीलिंग आ रही है कि आप शायद बढ़ जाओगे अपनी ज़िंदगी में आगे, और इसीलिए पर्सन एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इसीलिए पर्सन चाहता है कि इस कनेक्शन में वो आपको प्रपोज करे या आपकी तरफ कोई सॉलिड स्टेप लेकर आए, ताकि जो मेस्ड अप हो चुका है वो फर्दर मेस्ड अप नहीं हो। आप डेफिनेटली अपने पर्सन को अपनी तरफ खींच रहे हो अपने एटीट्यूड से। अच्छा, आप में से ऑब्वियसली इट्स जनरली सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन अगर आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हो तो आप सिर्फ वही लोग होगे जो कि चेस कर रहे हो इस पर्सन को। आप वही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में इस इंसान के साथ स्टिल, जो कि ऑब्सेसिवली सोचते हैं इस इंसान के बारे में। अगर आप काइंड ऑफ सरेंडर कर चुके हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, या फिर मैंने से आगे बढ़ चुके, आई डोंट मीन कि आप किसी और रिलेशनशिप में जा चुके हो, आई मीन कि आप अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल चुके हो जहाँ पर यू आर टू फोकस ऑन दिस पर्सन। आपका प्रायोरिटी, आपकी स्टेबिलिटी जो है वो इस इंसान से कनेक्टेड या लिंक्ड नहीं है। आपकी स्टेबिलिटी, आपकी पॉजिटिविटी जो है वो आपसे कनेक्टेड है। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इमोशनली डिटैच कर चुके हो इस इंसान से, और आप रेडी हो उस इंसान के लिए जो कि आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट दे सके जो आप डिज़ायर करते हो, और जिसकी तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल कनेक्शन हो। सो कहीं ना कहीं आप उस तरह से आगे बढ़ चुके हो। यू डोंट वांट टू गो बैक टू ओल्ड डेज जहाँ पर यू आर ऑब्सेसिंग। और अगर आप स्टिल ऑब्सेस करो तो इसीलिए आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, इसीलिए आपकी लव लाइफ में ये पॉजिटिविटी आपको आने को नहीं दिखेगी जो कि अभी उन लोगों के लिए है जो अपने ऊपर वर्क कर चुके हैं। लास्ट कार्ड है विच इज़ 5 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जानता है कि उसके दिल में आपके लिए क्या है, और मुझे लगता है कि जब पर्सन आपके बारे में सोचता है, उसको लगता है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ चुके होगे या फिर बढ़ जाओगे। अगर वो रीच आउट नहीं करता, अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता, तो आप और उसका कनेक्शन जो है वो शायद ख़त्म हो जाए, और दैट इज़ समथिंग वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा, दैट इज़ समथिंग जो वो खोना नहीं चाहेगा। सो कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग मुझे दिख रही है यहाँ पर, जहाँ पर एक इनसिक्योरिटी की वजह से पर्सन शायद आपकी तरफ कोई एक्शन ले जाए आने वाले दिनों में, और आपसे बात करे, आपसे ओपनली कम्युनिकेट करे अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन एज वेल। सो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जो कि पर्सन बहुत टाइम से रेजिस्ट कर रहा था, आपको वेट करा रहा था कि लव के बारे में बात नहीं करनी, कमिटमेंट के बारे में बात नहीं करनी, शादी के बारे में बात नहीं करनी, एंड नाउ द सेम वेरी पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट। और मुझे लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है आपको लेकर, और वो चीज़ वो रिस्क नहीं ले सकता। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन फाइनली रेडी हो रहा है इंटरनली आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि ये एक्शन जो है वो लेस देन शादी या कमिटमेंट होगा। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ कहेगा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ एंड दैट्स इट। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग है, इसमें कहीं ना कहीं वो स्टेप है जो कि शायद आप बहुत टाइम से देखना चाहते थे कि आपका पर्सन आपकी तरफ ले। टेन ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका पर्सन समहाउ प्रिपेयर हो रहा है टूवर्ड्स टेकिंग दिस कनेक्शन नेक्स्ट लेवल। सो वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अंदर एक खुद को लेकर या जो सिचुएशन है उसको लेकर एक डिसअपॉइंटमेंट भी है। वो एक्नॉलेज कर पा रहे हैं कि उनसे कहाँ मिस्टेक हुई है, किस तरह से उन्होंने ये मोमेंट जो आपके साथ था उसको मिस किया है, किस तरह के बिहेवियर की वजह से वो आपको खोने के लिए खोने वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग दिस पर्सन और स्ट्रेस आएगा इस इंसान की ज़िंदगी में, और उसके बाद ये डिसाइड करेगा जो भी पर्सन है आपका कि उसको आप चाहिए, अदरवाइज उसको पता है कि वो आपको खो देगा जो भी आपका पर्सन है, और इसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए रेडी होगा। सो मुझे लगता है कि बहुत ही ग्रेजुअली एक स्टेप आ रहा है। कुछ लोगों के लिए स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन जितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी आपके पर्सन को होगी उतना जल्दी आपकी तरफ स्टेप लेगा। और मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी हद तक जो आपका काम होगा वो यह रहेगा, वो ये है कि आपका फोकस इस इंसान के ऊपर है या ख़ुद के ऊपर, क्योंकि जहाँ पे आपका फोकस इससे हटेगा, जहाँ पे आप इसको बॉदर करना छोड़ोगे, जहाँ पर आप अपने आप को डिटैच करोगे इस इंसान से इमोशनली,
इसको वो वाइब फील होगी, इसको वो एम्प्टीनेस फील होगी इसकी ज़िंदगी में, और जब वो एम्प्टीनेस आएगी इसकी ज़िंदगी में, दैट्स गोना बी द मोमेंट जब ये फेयरफुल होगा. सो लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के, आपके लिए क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ. I hid who I truly am from you. उसने आपसे छुपाया है कि वो एक्चुअली क्या है और क्या फील करता है आपके लिए. आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू नाउ. ना अगर आप डिटैचमेंट में हो, सेपरेशन में हो, मूव ऑन कर चुके हो इंडिविजुअल डायरेक्शंस में, आई फील लाइक कि आपका पर्सन जो है शायद उसको ईगो इश्यूज़ हैं और वो चाहेगा कि आप उसे कोई साइन दो ताकि वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले. सो अगर आप वेट कर रहे हो कि पर्सन खुद से कोई एक्शन ले, तो मुझे लगता है कि वो आपके किसी भी तरह का कोई साइन अगर आप उसे दोगे कि आप अवेलेबल हो या यू आर स्टिल अप फॉर दैट, वो आपको रीच आउट करेगा. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू दैट. क्यों? क्योंकि अगर आपने साइन दे दिया, दैट मीन्स कि उसकी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी. सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट. सीइंग द एनर्जीज, मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप सेपरेटेड रहोगे, डिटैच रहोगे, उतना जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा. आई स्टिल लव यू अनकंडीशनली. सो आपका पर्सन क्लेम करता है कि वो आपसे अनकंडीशनली लव करता है. यू केम क्लोजर देन एनी वन. वो कहना चाहता है कि आप से ज़्यादा क्लोज उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं आया. आई वॉन्ट टू बिल्ड मोर मेमोरीज विद यू. सो समहा अब उसका दिल करे कि वो आपके साथ और मेमोरीज बनाए और टाइम स्पेंड करे. ऑल यू वॉन्ट इज़ कमिटमेंट. आपके पर्सन को पता है कि आप हमेशा से उससे सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट चाहते थे. अदरवाइज प्रॉब्ली थिंग्स शायद आप दोनों के दरम्यान में वॉज परफेक्टली फाइन. सो वो भी पॉसिबिलिटी है. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखोगे इस कनेक्शन को लेकर, उतना ज़्यादा आपका पर्सन इनसिक्योर होकर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी रहेगा. जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर आप इनसिक्योर होते हो रिलेशनशिप को लेकर, पर्सन को लेकर, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो आपको ना ज़्यादा बात करता है, ना वो आपको ज़्यादा टाइम देता है. अगर वो आपको ज़्यादा टाइम दे रहा हो तो आपकी क्या इनसिक्योरिटी रह जाएगी? अगर वो आपसे ही थ्रू आउट पूरा दिन बात करता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, तो क्या आप इनसिक्योर रहोगे? नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका पर्सन आपका है. इनसिक्योरिटी तभी आएगी जहाँ पर आप आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है और आपको आपके माइंड में फियर्स आ रहे हैं. अच्छा, दो तरह से एक और चीज़ भी ऐड कर सकती है इनसिक्योरिटी में, आपका फेथ खुद के अंदर, आपका कॉन्फिडेंस खुद के अंदर. सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप जब अपने अंदर ले आओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो इनसिक्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, पर्सन की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी. फ़िलहाल मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं खुद के ऊपर, और जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए मुझे लगता है कि स्टिल यू नीड टू वर्क, ताकि आप खुद इनसिक्योर नहीं हो इस इंसान को लेकर, और लेट दिस पर्सन बी इनसिक्योर अबाउट यू. ओरेकल कार्ड्स देखते हैं, या फिर ऐसा करते हैं वो ऐड करते हैं कार्ड्स टू सी के मेजर शिफ्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में अपने पर्सन के साथ. क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ. द हर्मिट, मुझे लगता है कि आपका पर्सन और आप एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा थॉटफुली सोचने वाले हो. एक होता है ना कि बिला वजह सोच रहे हो, कुछ नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो. नहीं, इट्स गोना बी मोर अबाउट कि आगे क्या करना चाहिए. इट्स गोना बी दैट काइंड ऑफ अ थॉट जो कि आपको हेल्प करे टू मूव फर्दर. सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस जो है वो हाई रहेगा इस कनेक्शन में आप दोनों का एक दूसरे को लेकर, और यू विल बी मेकिंग सम चॉइसेस इन लव विद दिस पर्सन. एम्प्टी कार्ड. सो जो भी आप डिज़ायर करते हो, चाहे यू वांट दिस पर्सन, चाहे यू वांट टू मूव आउट फ्रॉम दिस कनेक्शन, जो भी आप डिज़ायर करते हो आप वो क्रिएट कर सकते हो. इफ़ यू आर इन दैट पोजीशन जहाँ पे पर्सन ने आपको लेकर ऑलरेडी मिस करना शुरू कर दिया है, और अगर ये जो एनर्जीज आई थी पर्सन की वो बिल्कुल आपके साथ मैच कर रही थी, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू राइट द स्टोरी कि आगे आपको क्या चाहिए. पर्सन सोच रहा है आपके बारे में. जस्ट फॉर इंस्टेंस, लाइक अगर जैसे आपने आपको, आई डोंट नो इफ़ यू हैव एवर रेड द स्टोरी जिसमें आप खुद चूज़ करते हो कि अगर आपको ये चाहिए तो आप ये इस वाले चैप्टर पे जा सकते हो. अगर आपने ये चूज़ किया है एंड देन आप ये वाला चैप्टर पढ़ सकते हो, बिकॉज यू आर द वन हु इज़ राइटिंग द स्टोरीज. सो बेसिकली व्हाट डिवाइन रियली वांट यू टू डू और हैव राइट नाउ इज़ कि जो आपको चाहिए गिवन सिचुएशन में. जब आप डिटैच्ड हो, आप मूव ऑन भी कर सकते हो, आप इस इंसान को चांस भी दे सकते हो. आप ये भी चाह सकते हो कि पर्सन आपके पास वापस आए, आपको प्रपोज करे एंड यू गेट मैरिड टू देम. आप ये भी चूज़ कर सकते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ किसी और के साथ. सो जो भी करंट सिनेरियो है उसके बेस के ऊपर जो भी जैसे आपका पर्सन फील कर रहा है टुवर्ड्स यू, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से इसकी फीलिंग इंटेंस होती जाए और ये आपकी तरफ रीच आउट करे और आपके ऊपर प्रपोज करे और यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, यू लिव हैप्पीली टुगेदर, आप वो चूज़ कर सकते हो. पर अगर आप कुछ नया चूज़ करना चाहते हो तो डिवाइन इज़ ओपनिंग दैट
दैट डोर फॉर यू, क्योंकि आपकी एनर्जी विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑफ बीइंग पॉजिटिव वो अच्छी होने वाली है और बेटर होने वाली है. सो यू विल बी इन दैट पोजिशन, जब आप कोई भी डिसीजन लो तो वो पूरा हो सकेगा, मैनिफेस्ट हो सकेगा ईजिली एंड एफर्टलेसली. सो यू चूज़ व्हाट डू यू वांट. क्या आपको इस इंसान को और टाइम देना है, क्या आपको इस इंसान को इफ़ दे प्रपोज यू और इफ़ दे रीच आउट टू यू, क्या आप इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहते, देन चूज़ दैट. बट फ्यूचर इसका वो होगा जो आपकी डिज़ायर होगी, जो आपकी विश होगी. सो वट एवर योर विश इज़ करंटली, थिंक अबाउट इट एंड यूनिवर्स जो है वो उस चीज़ को पॉसिबल कर देगा. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.